भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत हो चुका है। 1 अक्टूबर को फाइनल ब्लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी चोट हरियाणा के लोग वोट की चोट से मारेंगे और भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के आंकड़े के अंदर सिमट कर रह जाएगी। हरियाणा के लोग 10 साल के क्रूर शासन, किसान और खेत मजदूर, बेहिसाब जुल्म, महिलाएं, अनाप शनाप अनाचार, नौजवान, बिकती हुई नौकरियों के अत्याचार और व्यापारी और छोटा दुकानदार पूरी तरह से बेजार हो चुका है और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा है जो शैलजा जी और सारे साथियों ने की है, मुझे ये विश्वास है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विदाई में ये आखिरी कील का काम करेगी। सर, भूपेंद्र सिंह जी बोलेंगे अब। सर मैम, हमारी बाइट हुई नहीं है। मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आप दोनों अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। पार्टी का एक फैसला होता है, हाईकमान फैसला करती है ये सब। चिरंजीवी राव कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सब सीएम। कुछ हाईकमान का फैसला होता है। आज पोस्टर लगाए गए हैं करनाल में, आपने देखे, आपके नॉलेज में आए होंगे, जिसमें नायब सैनी और मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा है और उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। देखिए, किसी नेता के बारे में, चाहे वो हमारा विरोधी भी हो, कुछ गलत या नकारात्मक बात कहना उचित नहीं। मैं केवल ये कहूँगा, हर वो साथी जो पोस्टर लगाना चाहता है, वैसे भी ये कांग्रेस के लोग नहीं हैं कोई, बीजेपी आप पर बीजेपी खुद के ऊपर ही क्या है, बीजेपी इस प्रकार के षड्यंत्र करती है, खुद वो कालिक फेंक कर और खुद वो रोते। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ, हमारा और उनका यही चरित्र और चेहरे में अंतर है। कांग्रेस ये चाहती है कि एक सकारात्मक एजेंडा पर कांग्रेस की सरकार बने, ना कि इस प्रकार की छुटपुट बातों पर। टिकटों का वितरण कैसा होगा सर? कांग्रेस की कार्य समिति और कांग्रेस की चुनाव समिति करेगी, जैसा आदरणीय शैलजा जी ने कहा है। आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं शैलजा जी की ओर से, मेरी ओर से, कि बारिश की और गर्मी के इस मौसम में आपने ये सारा कार्यक्रम कवर किया और हम सबका उत्साह बढ़ा। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आप? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। एक्सक्यूज मैम, दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा की सांठगांठ है। अब देखो कौन क्या कहता है, उसकी हम क्या कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे दम से भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ हम सभी लोग लगे हुए हैं। राज्यसभा क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? जो चुनाव होना है उसमें नामांकन क्यों नहीं कर रही हैं? ये पार्टी ने फैसला लिया। जेजेपी के 4 विधायक छोड़ गए हैं। जेजेपी के विधायक छोड़ते जा रहे हैं सभी। देखो, जेजेपी तो पहले दिन से ही एक भानुमति का कुनबा था। तकरीबन उनके जो विधायक बने वो दूसरी पार्टी से, हमारे यहाँ से वैसे गए हुए थे, तो उनका आपस में कभी तालमेल आपको पहले भी नज़र नहीं आया। तो हमेशा तब भी कहते थे कि वक्त आने पर ये सब बिखरना ही है मामला। और वो देवेंद्र बबली ने आपकी मदद की थी लोकसभा चुनावों में, क्या आ रहे हैं वो कांग्रेस में? अब देखते हैं। आज की बात चल रही है, किरण चौधरी को आज कहीं ना कहीं राज्यसभा मनोनीत किया जा सकता है। अब वो भाजपा का अंदरूनी मामला है। देखो, हमेशा युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया है और इस बार भी राहुल जी हैं तो हम पूरी उम्मीद करते हैं। वैसे भी पार्टी युवाओं का पूरा ध्यान रखेगी। नए चेहरे तो आने भी चाहिए, अनुभव भी हो, लेकिन अच्छा आपस में समन्वय हो कि नए चेहरों को भी मौका। एक आखिरी सवाल, कोलकाता में जो मामला आया है सामने, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी उस पर बोल नहीं रहे हैं क्योंकि क्या कह रहे हैं? जो कौन सा रेप और हत्या? नहीं, सबने कंडेम। क्या बात करते हैं? बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो हमेशा झूठ बोलते हैं, वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं, आपने देखा है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्या कहेंगे? क्या भाई बताओ। रोहतक में एक जो
डॉक्टर है, अच्छा वो MBBS ओके 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 नहीं देखो ये एक बहुत ही निंदनीय ऐसी घटना है जिस पर शर्म आनी चाहिए, सिर झुकना चाहिए शर्म से। और ना सिर्फ ये, दूसरी तरफ आप ये देखो कि इतना ढीला प्रशासन, किसी भी अपराधी को कोई डर नहीं है आज के दिन कि अपराध करने से पहले लोग डरें कि अगर हम ऐसा सोचें भी तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन खुलेआम अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ये तो सरकार की पूरी तरह से नाकामी है, कमज़ोरी है। और ये सरकार जल्द ही जाएगी। इनकी ऐसी ऐसी कारगुजारी रही हैं, आपने देखा अलग अलग प्रदेशों में भी, अपने यहाँ भी। बजाय इसके अगर जहाँ पर पता था बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते थे, अगर उस समय सख्ताई करते ये, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, तो शायद ऐसा ना होता। अभी भी आप देखो जो भी हमारे, उसके साथ साथ मैं जोड़ूंगी बात, हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एथलीट्स हैं, उनके साथ क्या हुआ। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घसीटा गया, वो मेडल जीतने तक पहुंची, फिर न जाने क्या हुआ। उनकी टीम जो यहाँ से गई, उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा। क्या इसके पीछे राज रहा जो हम मेडल से पूरा देश वंचित रह गया। बहुत सी बातें हैं इस प्रशासन में, बीजेपी इस के राष्ट्र इलेक्शन इंचार्ज है। स्टेज पे कब नजर आएंगे? हाँ जी, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा एक स्टेज पे कब नजर आएंगे? जब देखो वो टाइम मैम, कब धर्मेंद्र आता प्रधान है, हैं इलेक्शन इंचार्ज। हमारे सेंट्रल लीडरशिप के कार्यक्रम हो, अभी तो सब लगे हुए हैं अपने। धर्मेंद्र प्रधान हैं, इलेक्शन इंचार्ज हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा कौन से हुड्डा को एक्सेप्ट करेंगी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। देखो भाजपा से हमने ना कुछ लेना ना कुछ सीखना, वो अपना घर संभाल लें, अपने घर को देख लें। उनके यहाँ जो सब इधर उधर, चाहे उनके मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और उनके विधायक मंत्री रोते रह गए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अपना घर संभालें, कांग्रेस पार्टी की चिंता। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत हो चुका है। 1 अक्टूबर को फाइनल ब्लो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आखिरी चोट हरियाणा के लोग वोट की चोट से मारेंगे और भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के आंकड़े के अंदर सिमट कर रह जाएगी। हरियाणा के लोग 10 साल के क्रूर शासन, किसान और खेत मजदूर, बेहिसाब जुल्म, महिलाएं, अनाप शनाप अनाचार, नौजवान, बिकती हुई नौकरियों के अत्याचार और व्यापारी और छोटा दुकानदार पूरी तरह से बेजार हो चुका है। और इसलिए लोगों ने मन बना लिया है। ये जो कांग्रेस की संदेश यात्रा है, जो शैलजा जी और सारे साथियों ने की है, मुझे ये विश्वास है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विदाई में ये आखिरी कील का काम करेगी। सर, भूपेंद्र सिंह जी बोलेंगे अब। सर